Hi guys. So we are going to पौंडीचेरी. तो अभी बजा है रात का 4। तो अभी हम निकल रहे हैं बेंगलोर से. तो बेंगलोर से पौंडीचेरी का डिस्टेंस है 294 किलोमीटर. गूगल मैप से तो दिखा रहा है कि 6 आवर्स में कवर करेंगे. लेट्स सी कितने टाइम में कवर करते हैं. बाय बाय. वैसे तो हम पांडिचेरी वाया बाइक जा रहे थे। इफ़ यू वांट टू कम पांडिचेरी डायरेक्टली वाया फ्लाइट, देन आपको डायरेक्ट फ्लाइट पांडिचेरी का बेंगलोर एंड हैदराबाद से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे सिटी से आ रहे हो तो फिर पहले आपको बाय फ्लाइट या फिर ट्रेन पहले आपको चेन्नई पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां से आप सेल्फ ड्राइव कार या फिर कैब या फिर बस से डायरेक्टली पांडिचेरी पहुंच सकते हो। और ये कैब और बस का ऑप्शन डायरेक्टली आप चेन्नई पहुंचने के बाद वो बस स्टॉप के पास आपको मिल जाएगा। या फिर यू कैन ऑल्सो डू ओला एंड उबर, जिसका कॉस्ट आपको 3000 वन वे का पड़ जाएगा। और देखो, आपसे बातें करते करते अभी सिर्फ पांडिचेरी 209 किलोमीटर का है। और हाँ, आप अगर चेन्नई से डायरेक्टली बस से पांडिचेरी आना चाहते हो, जो चेन्नई का बस टर्मिनल का नेम है वो है कोयम्बेडू। और वहाँ से आपको डायरेक्टली एसी बस मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट अराउंड 350 से लेकर 700 के अंदर आपको मिल जाएगा। और सुबह भी हो गया था, हमको भी बहुत जोरों से लगा था भूख, इसलिए हम रुक गए रास्ते में ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में हम डोसा एंड चाय ऑर्डर किए थे, जिसका कॉस्ट लगभग 210 रुपीज़ आया था दोनों पर्सन का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौंडीचेरी जाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, कहाँ पे आप स्टे करेंगे, खाने का कितना खर्चा आएगा, सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पौंडीचेरी एक्सप्लोर करने के लिए 2 to 3 डेज लग जाएगा। पौंडीचेरी, जो कि 1954 से पहले एक फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट था और आज के टाइम में ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। और ये पौंडीचेरी फेमस है यहाँ के कलरफुल स्ट्रीट्स, खूबसूरत बीचेस एंड वाटर एक्टिविटीज लाइक सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग एंड योगा एंड स्पिरिचुअलिटी करने के लिए। तो आपसे बातें करते करते फाइनली हम पौंडीचेरी में पहुंच गए थे और ये था हमारा 2 नाइट्स 3 डेज का स्टे। चलिए मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। तो ये रूम हम बुक किए थे थ्रू एयरबीएनबी एंड ये रूम बहुत ही स्पेसियस था और पूरा क्लीन था। इस रूम में A to Z सारे का सारा सामान था। बेड से लेके फ्रीज तक, माइक्रोवेव से लेके डाइनिंग टेबल तक, एसी से लेके सोफा तक, ईच एंड एवरीथिंग वेल मेंटेन था। एंड इसका जो कॉस्ट था वो था 5600 रुपीज़ फॉर 3 days 2 nights का। एंड सबसे अच्छी बात, ये पूरा वाइट टाउन के बाजू में था और यहाँ से रॉक बीच का डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर का है। हाय गाइस. तो अभी हम आए लंच करने के लिए. लंच के बाद जाएंगे चिदम्बर बोट हाउस. उसके बाद जाएंगे पैराडाइज बीच एंड ईडन बीच। दिखाते हैं आपको. बाय बाय. तो लंच करने के लिए हम आए थे कैलाश पर्वत, जो कि एस्टेब्लिश्ड है सिंस 1952। और ये रेस्टोरेंट हमारे रूम के पूरा बाजू में था। बहुत जोरों से भूख लगा था, तो इसीलिए गूगल में थोड़ा रिव्यू देख के यहाँ पे आ गए। तो हम ऑर्डर किए थे छोले आलू बिरयानी एंड मशरूम मसाला, जिसका कॉस्ट आया था 920 रुपीज़। फिर लंच करके हम चले गए ईडन बीच, जो कि हमारे रूम से लगभग 7 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है। यहाँ पे आप स्कूटी या फिर बाइक अपना पार्क करके 1 किलोमीटर चल के आप ईडन बीच जा सकते हो। और यहाँ पे भी काइकिंग वगैरह ये सब एक्टिविटीज़ हो रहा है, वो एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, दिस बीच इज सर्टिफाइड विथ द ब्लू फ्लैग टैग बाय द FEE डेनमार्क। और ये बीच फेमस है अपने वाइट सैंड्स एंड क्लियर वाटर्स के लिए। एंड यस, ये बीच पे आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो। हम भी थोड़ा यहाँ पे बैठ गए मन को शांति देने के लिए। फिर थोड़ा फोटो एंड वीडियो खींच के हम चले पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और हाँ, जहाँ पे हम बाइक पार्क किए थे ना, वहाँ से आप डायरेक्टली ये छोटू सा क्यूट सा ट्रेन से ईडन बीच जा सकते हो। पता नहीं मुझे इसका चार्ज कितना है, आप डायरेक्टली वहाँ जाके पूछ सकते हो। और इतना दूर चलने के बाद बहुत ज़ोरों से प्यास लगा था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा रुक गए सोडा ट्राई करने के लिए। और हम यहाँ पे ट्राई किए थे फ्रेश लाइम सोडा, जिसका कॉस्ट था 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो सोडा पीने के बाद हम चले गए थे रूम। रूम में थोड़ा फ्रेश होके हम जा रहे थे अभी पौंडी मरीना बीच। और ये है पौंडीचेरी का लोकल मार्केट, यहाँ पे भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। हमारे रूम से पौंडी मरीना बीच का जो डिस्टेंस था वो है 3 किलोमीटर्स। और यहाँ की वाइब्स के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। पूरा इवनिंग आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो।
आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना आई लव पौंडी, हमको वहाँ तक चल के जाना था क्योंकि मुझे यहाँ पे फ़ोटो खिंचाना था। और यहाँ पे भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहा है, वो सब भी आप कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप थोड़े आगे जाओगे आपको बोट राइड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और ये बोट राइड पे आप मैनग्रोव फॉरेस्ट का नज़ारा भी एंजॉय कर सकते हो। और इस बोट का जो चार्जेस है वो 500 रुपीज़ पर पर्सन है। और जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे से लेके इवनिंग का 6 बजे तक। लेकिन हाँ, ईडन बीच की तरह आप इस बीच पे स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते। और हाँ, यहाँ पे लाइट हाउस भी है, यू कैन ऑल्सो विजिट द लाइट हाउस। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बैठ के इवनिंग एंजॉय कर लिए। पौंडी मरीना इको बीच के पूरा सामने ही आपको पब, बहुत सारे मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स ये सब मिल जाएगा। और मुझे ख़रीदना था पौंडीचेरी वाला फ्रिज मैग्नेट, तो इसीलिए हम उस मार्केट में चले गए देखने के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे गेमिंग्स वगैरह है छोटे बच्चों के लिए, और बहुत सारे कैफ़े वगैरह भी थे। मुझे खाना था कैफ़े में, लेकिन इस कैफ़े में अगर बैठ के खाऊंगी तो ये बीच का नज़ारा मैं एंजॉय नहीं कर सकती। देखो ये सस्ता वाला ईफिल टावर। तो ये सब देख के हम फिर से आ गए रूम। रूम में थोड़ा रेस्ट करके फिर से जा रहे थे डिनर करने के लिए। और ये क्या है पता है ना, ये है वाइट टाउन, जो कि हम कल आने वाले हैं ये वाइट टाउन एक्सप्लोर करने के लिए। रात में तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है वाइट टाउन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं। ये जो वॉल पेंटिंग की है ना, इतना सुंदर से डेकोरेटिव किए हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। आप खुद आके ही इसका नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। फिर हम आ गए थे ले कैफ़े में, जो कि रॉक बीच के पूरा बाजू में है। तो यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए ही हमको लग गया था पूरा हाफ एन आवर। पूरा लाइन लगा था एक एक ऑर्डर के लिए। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। और हाफ एन आवर हमें लग गया ऑर्डर लेके खाने के लिए। और ये है ले कैफ़े का बाहर का व्यू। पूरा आप बीच का नज़ारा एंजॉय करके खा सकते हो। फाइनली इतना देर इंतज़ार करने के बाद हमें मिला था हमारा डिनर। हम डिनर में मंगाए थे zucchini and mushroom grilled French baguette with French fries, veg cheese lasagna and cold coffee, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 520 का आया था। और इतना सुंदर नज़ारा हम एंजॉय करके डिनर भी कर लिए। डिनर करके हम आ गए थे रूम। कल मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा पौंडी में सेकंड डे। टंडना। तो अभी हम जा रहे हैं पौंडी का वाइट टाउन एक्सप्लोर करने के लिए। And this white town showcases a beautiful blend of French and Indian culture. और आपको पता है अभी भी यहाँ पे लोग हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। और वैसे भी पौंडीचेरी फेमस है फ्रेंच रेस्टोरेंट के लिए। आपको अगर सुकून से फोटोज एंड वीडियोस लेना है तो आप वाइट टाउन एक्सप्लोर कर सकते हो मॉर्निंग 6 o'clock से लेके 9 o'clock के अंदर। क्योंकि जो कैफ़ेज़ वगैरह रहता है वो मॉर्निंग टाइम ओपन नहीं रहता है, तो आप बेझिझक यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ये है श्री अरविंद आश्रम का प्रेस। इसके अंदर तो वैसे अलाउ नहीं था, बाहर से ही थोड़ा वीडियोस वगैरह ले लिए हम। तो वाइट टाउन एक्सप्लोर करने के बाद फिर से हम चले गए ले कैफ़े। वहीं पे ही ब्रेकफास्ट करके फिर से चले गए थे रूम। रूम पे थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम चले पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है ओरोविले, जिसका डिस्टेंस हमारे रूम से लगभग 15 किलोमीटर का था। और हाँ, ओरोविले जाने के लिए आप अगर गूगल मैप फॉलो कर रहे हो तो वो रॉन्ग डायरेक्शन दिखा रहा है। ऐसे ही ये लोग जगह जगह पे ओरोविले जाने के लिए डायरेक्शन लगा के रखे हैं, तो आप वो डायरेक्शन फॉलो करके ओरोविले पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे बाइक स्टैंड का जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़। आप अगर थोड़े आगे जाओगे और एक बाइक स्टैंड आएगा, उसका जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़। तो मैं सजेस्ट करूँगी जो फर्स्ट वाला बाइक स्टैंड है वहाँ पे ही आप बाइक या फिर कार पार्क कर सकते हो। Auroville, which is an experimental international township founded in 1968 by Mira Alfasa, a disciple of Sri Aurobindo. ये ऑरोविले डेडिकेटेड है ह्यूमन यूनिटी एंड स्पिरिचुअल रिसर्च के लिए। और यहाँ पे ह्यूमैनिटी को लेके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और आपको ये सब एक एक करके पढ़ने के लिए मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स लग जाएगा। और इसका पर्पस ये है कि
how men and women of all countries can live together in peace and progressive harmony above all creeds, politics and nationalities. और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ मैत्री मंदिर. दिस इज ए स्पेरिकल गोल्डन मेडिटेशन सेंटर. और ये जो आप फोटोज देख रहे हो, ये मातृ मंदिर का अंदर का व्यू है. और ये जो मातृ मंदिर का इनर चैम्बर्स है, ये इनर चैम्बर्स को विजिटर्स के लिए अलाउ नहीं है. एंट्री करते टाइम आपको ऐसा टाइप का एक फ्री पास दिया जाएगा मातृ मंदिर विजिट करने के लिए. और यहाँ से मातृ मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर का है, जो कि आप पैदल चल के ही जा सकते हो. कोई बस या फिर कैब अवेलेबल नहीं है. और आपको पता है द कम्युनिटी कंप्राइजेस ओवर 54 नेशनलिटीज and is known for its unique culture of peace and harmony. Its focus on green initiatives and a cash-free economy. मातृ मंदिर जाते टाइम ही आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, बहुत सारे शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए. और ये है कला केंद्र, जिसका टिकट का प्राइस था 25 रुपीज़. इसके अंदर एक्चुअली मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैं मोबाइल में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं ले सकती थी. आपको बहुत रास्ता चलना पड़ेगा. यहाँ पे तो दिखा रहा है कि 1.5 किलोमीटर को 30 मिनट्स. मुझे नहीं लग रहा है 1 आवर लगेगा आपको. ऑलरेडी 25 मिनट्स हो गया है, लेकिन अभी तक भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं. देखते हैं और कितना टाइम लगता है. और 30 मिनट्स चलने के बाद हमारे भी पेशेंस ख़त्म होने वाले थे. हमको भी बहुत ज़ोरों से भूख लगा था, तो इसलिए रास्ते में रुक गए लंच करने के लिए. तो लंच पे हम 2 नॉर्थ इंडियन थाली और एक जूस मंगाए थे, और जिसका कॉस्ट था 290 रुपीज़. लंच करके फिर से निकल पड़े मातृ मंदिर के ओर. ये बाजू में आपको वाइल्ड लाइफ का म्यूजियम देखने को मिल जाएगा. वहाँ पे भी आप जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो. लेकिन हमें म्यूजियम नहीं जाना था, हमें जाना था ऑरोविले एक्सप्लोर करने के लिए. तो फिर से हम चल पड़े ऑरोविले. और मातृ मंदिर पहुँचने के बाद ये हमारा जो फ्री पास है उसको देख के उसके अंदर एंट्री देते हैं. एंड फाइनली मैं बहुत ही एक्साइटेड थी ऑरोविले देखने के लिए. और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि उसके अंदर एंट्री नहीं मिलता है. और यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमें सिर्फ ये मातृ मंदिर का ऊपर वाला एरिया दर्शन करने मिला. सीरियसली आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. इतना सा व्यू देखने के लिए हमें 1 घंटा चलना पड़ा. शिट. फिर यहाँ पे थोड़ा फोटोज एंड वीडियोस लेके चल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए. और हाँ, आपको मातृ मंदिर से पार्किंग तक बस मिल जाएगा, लेकिन बस के लिए आपको करीबन हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा. फिर हम आ गए थे ऑरोविले बीच, जो कि ऑरोविले से है करीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में. यहाँ पे आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये बीच इतना भी सुंदर नहीं था. एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये इतना सेफ भी नहीं था स्विमिंग के लिए. और बीच के साइड में हम प्रॉन्स भी टेस्ट किए, जिसका कॉस्ट था 150 रुपीज़. कौन बोला पौंडी सिर्फ वाइट टाउन एंड फ्रेंच कैफ़े के लिए फेमस है. यहाँ पे भी आपको सुंदर आर्किटेक्चरल वाला मंदिर मिल जाएगा. हाय गाइस, हाय, अभी हम जा रहे हैं लोकल कैफ़े डिस्कवर करने. दिखाते हैं. बाय बाय. पौंडीचेरी आओ और क्रोशो ट्राई ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? और क्रोशो के लिए दिस इज़ द बेस्ट कैफ़े. हम पहुंच गए थे अभी जूका कैफ़े में. और यहाँ पे तो हम पहले ट्राई किए थे चॉकलेट क्रोशो, जिसका टेस्ट ओ माय गॉड बहुत ही टेस्टी था. और उसके बाद हम ट्राई किए थे फरेरो चॉकलेट केक, और दोनों का कॉस्ट 400 आया था. एंड दिस इज़ द मस्ट विजिटिंग प्लेस इन पौंडीचेरी. उसके बाद हम चले गए थोड़ा रोड साइड में पानी पूरी टेस्ट करने के लिए. और यहाँ पे पानी पूरी का जो कॉस्ट था वो था 29 रुपीज़ पे 5 पीसेस ऑफ पानी पूरी. और यहाँ पे पानी पूरी का बहुत सारा फ्लेवर्स भी था. आप खुद ही ये फ्लेवर्स वगैरह ऐड करके खा सकते हो. 2 प्लेट पानी पूरी खाने के बाद चले गए फिर से चिकन विंग्स ट्राई करने के लिए, जिसका कॉस्ट था 100 रुपीज़ फॉर 6 पीसेस. इवनिंग में वाइट टाउन एक्सप्लोर करते करते, धीरे धीरे वॉक करते करते हम फाइनली पहुंच गए थे रॉक बीच में. तो रॉक बीच को प्रोमिनेंट बीच भी बोला जाता है. यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स किए, फिर चल पड़े हम डिनर के ओर.
रॉक बीच के पूरा सामने आपको मिलेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मणिमंडपम। यू कैन ऑल्सो विजिट दिस प्लेस। आपको पता है ये क्या है? टॉयलेट से कितना सुंदर से लाइट लगा के डेकोरेटिव करके रखे हैं ये लोग, देखो थोड़ा। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे क्यूट सा एस्थेटिक वाला कैफ़े में। फिर हम ऑर्डर किए थे चाइनीज़ वेज सिजलर, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था एंड इसका प्राइस था 420 रुपीज़। पौंडी में आप कोई भी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट विज़िट कर लो, हर जगह आपको एस्थेटिक वाला वाइब मिल ही जाएगा। डिनर करके हम आ गए थे रूम। कल मिलते हैं, बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं वाइट टाउन फिर से फ़ोटो उठाने के लिए। चलो दिखाते हैं, बाय बाय। और ये है लाइव आर्ट म्यूजियम, जो कि सुबह 9 बजे से लेके इवनिंग का 8:30 तक ओपन रहता है। इसका जो कॉस्ट है 295 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री फीस है। हाय गाइस, तो अभी हमारा फ़ोटोशूट हो गया वाइट टाउन में। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप अगर सुबह सुबह आते हो ना, बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट 1 घंटे 2 घंटे में आराम से कर सकते हो। बाय। और ये है क्राफ्ट बाजार। यहाँ पे लेदर, वुड क्राफ्ट, पोटेरी, मेटल क्राफ्ट, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वाला चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि सुबह 9 बजे ही ओपन रहता है। फिर से हम सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए हमारा फेवरेट कैफ़े, जो कि एल्ले कैफ़े। सुबह सुबह इतना भीड़ नहीं रहता है। अगर आप इवनिंग के टाइम आते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, तो इसलिए हमको बैठने के लिए जगह भी अच्छा वाला मिल गया। और इतना सुंदर नज़ारा एंजॉय करते करते हम ब्रेकफास्ट किए थे क्रोशो एंड कोल्ड कॉफ़ी, जिसका कॉस्ट आया था 270 रुपीज़। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से चले गए रॉक बीच के और रॉक बीच में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम चले गए थे रूम। और रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम चले गए पौंडी के स्टेट्स एक्सप्लोर करने के लिए। और बहुत सर्च करने के बाद फाइनली मुझे ये सा टाइप का वॉल मिल गया, तो यहाँ पे थोड़ा रुके, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा लिए। फिर मैं लोकल मार्केट्स पे थोड़ा आ गई, क्योंकि मुझे थोड़ा करना था शॉपिंग वगैरह करके हम चले गए फिर से रूम, क्योंकि आज था हमारा पौंडी में लास्ट डे। वैसे तो बहुत सारा जगह हम घूम नहीं पाए, जैसे कि हो गया औरविंदा आश्रम एंड पैराडाइज बीच। औरविंद आश्रम, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1926 में बाय द फिलोसोफर श्री औरविंद। तो ये था हमारा पौंडीचेरी का ट्रिप। अभी बात करते हैं पौंडीचेरी में कितना खर्चा आएगा। तो पौंडीचेरी आप कैसे आएंगे, ये तो मैं वीडियो में पहले से ही बता दी थी। खाने का जो खर्चा है वो पर डे आपको आएगा 1000 से लेके 1500 के अंदर। पौंडीचेरी घूमने के लिए आप अगर स्कूटी रेंट करते हो, उसका पर डे का खर्चा आएगा 300 रुपीज़। हाँ, पेट्रोल का जो खर्चा है वो आपको खुद ही भरना पड़ेगा। स्टे का अगर बात करते हैं तो बहुत सारे स्टे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 700 से लेके 2000 के अंदर आपको बहुत अच्छा वाला घर मिल जाएगा पर डे के लिए। तो एक 16 पर्सन के लिए पौंडीचेरी अगर 3 डेज 2 नाइट्स ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका खर्चा आएगा 7000 से लेके 8000 के अंदर। आप अगर अपना खुद का बाइक या फिर कार से आ रहे हो, तो फिर ये ट्रैवल का खर्चा और कम हो जाएगा। ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है, तो एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इंडिया के कौन से कोने से मेरा वीडियो देख रहे हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय।